नमस्ते बच्चों, PCW के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजलि जैन आप लोगों को रेडियोग्राफी में स्कल पढ़ा चुकी थी। अभी जो एग्जाम हुए थे रिसेंटली उसमें स्कल आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन भी हो जाता है हमारे लेक्चर, और अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स भी क्लियर होते हैं। इसी चीज़ में अगर अपन आगे बढ़ते हैं, जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चेस्ट रेडियोग्राफी। सामने अगर अपन डायग्राम देखें कि कोई पेशेंट है, डॉक्टर के पास आया। अब चेस्ट रेडियोग्राफी अगर आप जर्नल देखेंगे ना, जैसे अभी कोविड आया था आपके, ठीक है, जब कोविड था तो सबसे ज़्यादा जो एक्सरे हो रहे थे वो हो रहे थे हमारे चेस्ट के, ठीक है। तो चेस्ट रेडियोग्राफी एक जनरल रेडियोग्राफी में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा किया जाने वाला एक्सरे है। सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस में आप देखोगे तो आपको मोस्टली चेस्ट रेडियोग्राफी के जब एज ए रेडियोग्राफर आपको एक्सरे करने होते हैं, तो इसमें क्या है कि चेस्ट जो है वो मेनली हमारे लिए किया जाता है पल्मोनरी डिजीज देखने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि जब चेस्ट रेडियोग्राफी पढ़ेंगे तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता देती हूँ कि चेस्ट रेडियोग्राफी पढ़ते वक्त हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। तो अगर आप सामने देखो, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में। अब ब्रीफली मैं आप लोगों को एनाटॉमी बता दूंगी कि चेस्ट क्या होता है, कि चेस्ट में कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं, हम कौन कौन सी एनाटॉमी है जो हम इसमें चेस्ट में देखेंगे। तो अगर अपन डिवाइड करेंगे चेस्ट को, तो हम डिवाइड करेंगे चेस्ट को थोरेसिक केज और थोरेसिक केविटी में, ठीक है। हमारे जो चेस्ट है उसको जर्नल लैंग्वेज में अगर आप बोले मेडिकल टर्म में और किस नाम से बोला जाता है तो हम इसको बोलते हैं थोरेक्स के नाम से। हम इंट्रोडक्शन में जब आप आगे देखेंगे तो और इसमें देखेंगे कि थोरेक्स में क्या क्या चीज़ होती है। हमने चेस्ट एक्सरे जो किया, पल्मोनरी हम जब कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से बोन्स इसमें अच्छे से विजुअलाइज होती है, किस किस डिजीज को देखने के लिए करते हैं, कौन कौन सा व्यू है, इन सब के बारे में अपन ब्रीफली देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि हम इसमें, अब जब इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन एक तरीके से बेटा ऐसा है कि मैं अगर बोलूं कि कोई पेशेंट है, सपोज कोई पेशेंट एक्स, ठीक है, इसे हो गया है जनरल कोई जुकाम खांसी सर्दी इसको लगी है, बुखार हो रहा है, और ये जाता है हमारे डॉक्टर वाई के पास, ठीक है। ये डॉक्टर वाई के पास जाता है, इसे कंसल्ट करता है, तो डॉक्टर वाई, इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है और डॉक्टर वाई इनको प्रिफेयर करते हैं कि आप जाइए रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में, ठीक है, वहां पर आप करवाइए चेस्ट एक्सरे। अब मैंने CXR क्यों लिखा है, एग्जाम में बेटा आपसे डायरेक्ट चेस्ट एक्सरे की जगह CXR भी पूछ सकते हैं। CXR का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, सिंपल XR मींस एक्सरे और C मतलब चेस्ट, ठीक है। तो अब ये चेस्ट, ये जो इंट्रोडक्शन है, अब जब तक एज ए रेडियोग्राफर हमें चेस्ट के बारे में पता ही नहीं होगा कि चेस्ट में कौन सा बॉडी पार्ट आता है। जैसे सपोज अभी रेडियोग्राफर के पास आ गए, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद रेडियोग्राफर जेड के पास आ गए। अब भाई रेडियोग्राफर जेड को पता ही नहीं है कि चेस्ट क्या है, ठीक है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स इसमें दिखने चाहिए, कौन कौन से बोन्स इसमें कवर होने चाहिए। तो जब तक हमें किसी भी बॉडी पार्ट का इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, उसकी एनाटॉमी नहीं पता होगी, हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और एनाटॉमी पता होने के बाद हमें एज ए रेडियोग्राफर उसकी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए। अब रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी क्या होती है? रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है कि चेस्ट में क्या रिप्रेजेंट हुआ, इवोल्यूशन क्राइटेरिया, कि जब हमें जो इमेज दिखती है वो बोन्स आप लोग पहचान पा रहे हो वो कैसे दिख रही है, उसका प्लेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो सारी हमारी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आती है। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन में हम ये सब चीजें देखेंगे कि थोरेक्स में कौन कौन से बॉडी पार्ट, चेस्ट में कौन कौन सी केज में कौन कौन से बोन्स होती है, बोन्स ऑफ थोरेक्स देखेंगे, थोड़े थोड़े हम इसके आर्टिकुलेशन देखेंगे। आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे रेडियोग्राफी से रिलेटेड। तो रेडियोग्राफी में जब भी हम रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि आप कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे।
ठीक है। तो रेडियोग्राफी में हमें जब भी पॉइंट कवर करने की बात है तो चेस्ट में आप लोगों को कुछ कुछ व्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज में भी पूछे जाते हैं, इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं, कुछ अलग स्पेसिफिक व्यू भी पूछे जाते हैं। तो प्रोजेक्शन के आधार पे हमारे जो व्यू हैं, तो अगर हम बात करें चेस्ट एपी, पीए, लेटरल, ओब्लिक, ठीक है, दो स्पेसिफिक व्यू, अपाइगोग्राम और लॉर्डेटिक व्यू, ठीक है। एपीपीए ये दोनों ही हमारे पोजीशन पे देखे सुपाइन और इरेक्ट दोनों में किए जाते हैं, ये भी हमारे सुपाइन और इरेक्ट दोनों में किए जाएंगे। लेटरल में देखें तो लेटरल कोई सा भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। ओब्लिक की बात करें तो ओब्लिक कोई से भी हो सकते हैं, जो हमने पढ़ चुके थे, एंटीरियर ओब्लिक या पोस्टीरियर ओब्लिक। इसमें अगर फर्दर देखें तो राइट लेफ्ट, इन सब के बारे में इनकी पोजीशन सबकी सेम होगी, लेकिन आप लोगों से अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा कि राइट एंटीरियर ओब्लिक के बारे में लिखिए तो आपको उसके अकॉर्डिंग राइट पार्ट को प्लेस करना है नियर द कैसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनके व्यू देखेंगे। अपाइकोग्राम जो है वो हमारे अपाइसिस देखने के लिए किया जाता है। लॉर्डेटिक व्यू हमारा एक स्पेसिफिक व्यू है, वो किस लिए किया जाता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपाइकोग्राम और लॉर्डेटिक व्यू में कि इनकी पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है, इनके इंडिकेशन में। जैसे जैसे हम व्यू पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। अगर अपन और बात करें अब इसके अलावा, ठीक है, ये तो हमारे व्यूज हो गए। व्यूज के बाद अगर अपन बात करते हैं, व्यूज के बाद अगर अपन बात करें या इंट्रोडक्शन में बोन्स पढ़ ली, व्यूज पढ़ लिया। अब होता है कि कहीं कहीं स्पेसिफिक केसेस में कि चेस्ट जो है, अगर आप लोग एज ए रेडियोग्राफर देखें या फिर कोई से भी अगर अपन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बेड साइड रेडियोग्राफी, ठीक है, बेड साइड रेडियोग्राफी जो आपके भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। मोबाइल इसके इक्विपमेंट के रूप में पूछा जाता है कि मोबाइल और पोर्टेबल रेडियोग्राफी के बारे में बताइए, इनकी मशीन्स के बारे में बताइए। तो बेड साइड रेडियोग्राफी में भी चेस्ट रेडियोग्राफी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन के आता है, जो हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इमरजेंसी रेडियोग्राफी में चेस्ट रेडियोग्राफी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है। इमरजेंसी में आप लोगों को इसको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर अपन टेली करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इन्वर्टोग्राम। हालांकि ये पर्टिकुलर चेस्ट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ये आप लोगों का एक अच्छा व्यू होता है देखने का कि आप चेस्ट जब आप पढ़े, सिर्फ किसी भी रेडियोग्राफी को पढ़ना हो तो ये नहीं है कि आप आए हमने डायरेक्ट इंडिकेशन प्रिपरेशन ये सब स्टार्ट कर दिया, नहीं। किसी भी चीज़ को पढ़ना हो हमेशा 0 से स्टार्ट करो, 0 से 100 की तरफ जाओ। अगर 90 से 100 की तरफ जाओगे तो वो जो 80 से पहले का मैटर है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट रेडियोग्राफी जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रिपेयर रहिए कि हमें चेस्ट पढ़ना है तो मैम का लेक्चर देखना है, तो हमें चेस्ट आप आगे से आगे पढ़ के तैयार रहिए। आप आगे से आगे पढ़ेंगे उतने ही आपको डाउट अच्छे से आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।